हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम पफ स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। जब भी हम पफ स्लीव बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम कपड़े में आप पफ स्लीव कैसे रेडी कर सकते हो। जो हमारे ब्लाउज का लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो 1 मीटर होता है या फिर 80 सेंटीमीटर होता है। अगर आपका नाप छोटा है तो आप 80 सेंटीमीटर में भी ये स्लीव बना सकते हो, और अगर आपके चेस्ट का साइज हैवी है तो फिर आपको 1 मीटर फैब्रिक का यूज करना है। तो 1 मीटर फैब्रिक है जिसमें हम आज पफ स्लीव बनाना सीखेंगे। मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 9.5 इंच है। उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपका लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है। लेंथ जो है हमारी स्लीव की वो 10.5 इंच है, तो आर्म होल वाली लाइन का निशान हमारा लगेगा 4 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे फ्रंट गोलाई के लिए। तो जो मेरी फ्रंट की गोलाई है वो 12 इंच है, इसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे, और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इतना निशान आपको लगा लेना है। अब हम मार्किंग करेंगे हमारे पफ के लिए कि हमें पफ कैसे रेडी करना है। तो उसके लिए आपको देख लेना है कि आपको ज्यादा पफ चाहिए कि कम पफ चाहिए। तो जो आपकी लेंथ वाली निशान रहेगा ना, उससे आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, क्योंकि मुझे 2 इंच का पफ चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे 2.5 से लेके 3 इंच तक का पफ रेडी कर सकते हैं। पफ की जो चौड़ाई है वो भी आपको 2 इंच रखनी है। तो यहाँ पे लेंथ के बाद मैंने निशान लगाया लंबाई में 2 इंच का और चौड़ाई में भी 2 इंच का, और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से आपको हाफ इंच माइनस कर देना है। ये अब मैं मेरा बैक पार्ट लूंगी और आर्म होल की गोलाई को नाप के देख लूंगी। यहाँ पे हाफ इंच जितना शोल्डर छोड़ते हुए मैं इस गोलाई को नाप के देखूंगी। तो जो मेरे आर्म होल की गोलाई आ रही है वो आ रही है 9 इंच। अब जब भी हम आर्म होल का निशान लगाते हैं तो हम कितना माइनस करते हैं, 0.75 इंच माइनस करते हुए निशान लगाते हैं गोलाई में से। तो मेरी गोलाई है 9 इंच, इसमें से मैं माइनस करूंगी 0.75 इंच। तो मेरा कितना आया, 8.25 इंच। 8.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाते हैं, और जो हमारी गोलाई है ना वो 9 इंच पे ही रेडी होती है। तो ये जो मैंने हाफ इंच नीचे से माइनस किया है ना, इसको आपको छोड़ देना है और यहाँ से निशान लगा देना है 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। अब ये जो हमने फ्रंट गोलाई का निशान लगाया था ना, उससे इन निशानों को मिला देंगे। आप गोलाई देने के लिए निशान लगाएंगे तो इस तरह क्रॉस में आपको लाइन खींचनी है। इस लाइन के निकालेंगे हम टोटल 2 सेंटर। इस तरह इंच टेप को रखेंगे और सबसे पहले एक सेंटर निकाल लूंगी मैं, फिर दूसरा सेंटर निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले सेंटर से हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकेंड वाले से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, और जो हमारी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है। इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे। तो अब ये जो हमने 2 इंच का पफ लिया है इसको मिलाते हुए हम गोलाई देंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से आपको राउंड में बना लेना है, और ये जो हमने 0.25 इंच का सेंटर निकाला है ना उससे ले जाते हुए मिला देना है। देखिए इस तरह से आपको स्लीव का शेप देना है। ये जो हम क्रॉस में ले गए थे ना, इससे आपको नहीं मिलाना है। ये तो हमारी नॉर्मल स्लीव वाली मार्किंग हो गई। जब हम पफ स्लीव के लिए मार्किंग करते हैं ना, तो यहाँ से गोलाई देते हैं। जितना इंच का आपने पफ रेडी किया होगा उससे आपको गोलाई को मिला देना है। अब पफ हमारा 2 इंच का है, लेकिन इसमें क्या हमारी प्लेट्स डलेंगी, तो ये 1 इंच का हो जाएगा। तो 1 इंच यहाँ पे आ रहा है, हमारा निशान लगा देंगे 1 इंच। अब इस गोलाई को हम नाप के देखेंगे कि ये हमारी 9 इंच आ रही है या उससे ज्यादा आ रही है। यहाँ पे मैं इंच टेप को रख लूंगी और इस तरह से आपको इसको नाप के देख लेना है। तो देखिए मेरी फिक्स 9 इंच पे रेडी हो रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस करवाया था। उसके बाद हमने अपने आर्म होल के लिए निशान लगाया था। इस तरह से निशान लगाने से ना आपकी स्लीव ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। आर्म होल का मेजरमेंट एकदम करेक्ट तरीके से आपका कट होगा। तो यहाँ पे पफ स्लीव की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे। पफ की कटिंग करने के बाद अब जो स्लीव का सेंटर रहेगा वहां पे आपको कट का निशान लगाना है। सेंटर पे कट का निशान लगाया, अब जहां से हमारा पफ बनेगा वहां पे आपको एक कट लगा लेना है। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से हमारी प्लेट्स डलेंगी, यहाँ से और यहाँ से। इतना जो हमारा हिस्सा रहेगा ना उसमें हमारी प्लेट्स आएगी। अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करके इसको स्टिच करना देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव को अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक से मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अच्छे से आपको जमा लेना है, फैब्रिक कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ से हम इसको अटैच कर देंगे।
सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेंगे इस तरह से, और अब हम धारी स्टिच लगा के इसको पैक कर लेंगे। नीचे की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से आपको सिलाई को लगाना है। धारी स्टिच लगाने के बाद अब जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा ना, उसे लाइनिंग वाले फैब्रिक से आपको पूरा अटैच कर लेना है। अब देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, उसे मैं कट कर दूंगी। तो देखिए स्लीव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 कट के निशान लगाए थे ये वाले, तो मेन फैब्रिक से अटैच करने के बाद आपको मेन फैब्रिक पे भी इसी तरह के कट के निशान लगा लेने हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। आप देखेंगे कि तीनों डॉट के पॉइंट हमारे आ चुके हैं। तो अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स आपको किस तरह से डालनी है, तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है, इसकी प्लेट्स आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए डालना है। दोनों साइड पे जो प्लेट्स रहेंगी वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। तो सबसे पहले हम एक साइड की प्लेट डालेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। देखिए कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड आपकी सेम प्लेट्स आनी चाहिए। तो आपको गिन लेना है कि कितनी प्लेट्स आप डाल रहे हो। तो यहाँ पे टोटल मेरी 4 प्लेट्स आई हैं। इनको मैं स्टिच कर लूंगी। अब एक साइड पे मैंने प्लेट को डाल दिया है, दूसरी साइड भी मैं 4 प्लेट्स डाल लूंगी इसी तरह से। इस तरह से इसको पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको प्लेट को फोल्ड कर लेना है इसके अपोजिट में। तो यहाँ पे भी मेरी टोटल 4 प्लेट्स हो चुकी है। इसे भी मैं स्टिच कर लूंगी। तो अब जो हमारा पफ है वो रेडी हो चुका है। ये इस तरह से जो हमारी स्लीव की फिटिंग आएगी। स्लीव हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज में जब हम स्लीव को अटैच करते हैं तो फ्रंट पार्ट में हमें गहराई का निशान ज्यादा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच गहराई के लिए निशान लगा लेना है। जहां भी आपने स्लीव कटिंग करी होगी ना, उसे 0.25 इंच आपको नीचे की तरफ आना है और इस तरह गोलाई में इसको मिला लेना है। और ये गोलाई आपकी कहाँ तक रहेगी, जहां आपका कट लगा है ना पफ के लिए, वहां तक आपको गोलाई देते हुए स्लीव को कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई हो जाएगी। अब हम इसे अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज ले लूंगी। अब जो शोल्डर का सेंटर रहेगा वहां पे आपको निशान लगा लेना है। स्लीव को ले लेना है, देख लेना है गहराई वाला साइड आपका कौन सा है, उसको आपको फ्रंट वाले साइड पे कर लेना है। अब जो हमारा सेंटर वाला कट है ना, उसे हम शोल्डर के सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। स्लीव का सेंटर और जो आपका शोल्डर का सेंटर है ना, वो बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। और जो आपने प्लेट्स लगाई है ना, वो भी बिल्कुल सेट होके आनी चाहिए इस तरह से। अब देखिए जो मेरी स्लीव है ना, वो एकदम परफेक्ट आई है ना, बड़ी है ना छोटी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लीव कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लग के रेडी हुई है। पफ भी बिल्कुल परफेक्ट आया है हमारा। अब हम अपने ब्लाउज में फिटिंग डाल लेंगे।